हेलो गाइस, मैं हूं हैरी और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के ऊपर, ऑल अबाउट इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि अगर आप एक बिजनेस करते हो, आप एक ट्रेडर हो और अगर आप जॉब करते हो तो आपको कैसे टैक्स पे करना होता है और कैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है। ठीक है, आज पूरा डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो के आखिरी तक के बने रहना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगे तो, और आखिरी तक के अगर रहोगे तो हर एक डिटेल मैं आपको दे दूंगा। बाकी वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं जो 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, और अगर आप मेरे ग्रुप का पार्ट बनते हो तो आपको डेली वहां पर लाइव एनालिसिस मिलेंगे, आपके जो भी डाउट्स क्लियर रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा और आपको साथ ही साथ ट्रेडिंग सीखने मिल सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लेना। देखो बिल्कुल फ्री है, तुम्हें कोई भी पैसा पे नहीं करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना। अभी के अभी जाओ और फटाफट से ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कि टैक्स होता क्या है। टैक्स वो अमाउंट होती है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं कंट्री चलाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, मेडिकल्स ओपन करती है, हॉस्पिटल्स ओपन करती है, और उसके अलावा एजुकेशन, डिफेंस सिस्टम ये सब स्ट्रॉन्ग करती है, डेवलप करती है। इसके लिए पैसा लगता है जो कि हम पे करते हैं हमारे इनकम में से गवर्नमेंट को हमारी कंट्री चलाने के लिए, तो उसे कहते हैं टैक्स। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जैसे आपने पैसा कमाया और आपने डायरेक्ट टैक्स पे किया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आप इनडायरेक्टली पे करते हो। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप घर से बाहर गए और आपने होटल में खाना खाया, वहाँ पर आपने एक टैक्स पे किया है, ठीक है, वो होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, आप कोई भी ग्रोसरी शॉप में गए, आपने वहाँ से कोलगेट खरीदा, आपने वहाँ से ब्रश खरीदा और उस पर भी आपने एक टैक्स दिया जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी हमारे गवर्नमेंट को जाता है। तो ये हो गए दो प्रकार के टाइप। अब इसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनकम टैक्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया मैं बाइनरी में, फॉरेक्स में इतना इतना पैसा कमा रहा हूँ तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया जो 1 लाख रुपए कमा रहे थे, कुछ ने क्वेश्चन किया जो 5 लाख रुपए कमा रहे थे, और कुछ ने क्वेश्चन किया जो 10 लाख कमा रहे थे, और कुछ थे जो 20 लाख रुपए कमा रहे थे। तो अब ये चारों को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, कैसे पे करना पड़ेगा, और अलग अलग अमाउंट में पे करना पड़ेगा, अब ये हम डिटेल में अभी इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 1 भी रुपया गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, आपको 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना है। 1 लाख रुपए मैं साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी अमाउंट, जितने भी फिगर्स मैंने बताए ये पूरे सालों के थे। तो अगर तुझे लग रहा है ये 1 महीने का है तो नहीं, 1 महीने में अगर तू 1 लाख रुपए कमा रहे तो साल में 12 लाख कमा रहे तो तुझे टैक्स देना पड़ेगा। बात हम ईयरली कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रेडर, हम ट्रेडर ए, बी, सी और डी लेते हैं, ठीक है। ट्रेडर ए 1 लाख रुपए कमा रहा है, ट्रेडर बी 5 लाख, ट्रेडर सी 10 लाख और ट्रेडर डी 20 लाख, ठीक है। तो अब जो ट्रेडर ए है उसे गवर्नमेंट को 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो ट्रेडर बी है, तो ट्रेडर बी को कितना पे करना पड़ेगा, ट्रेडर बी को पे करना पड़ेगा 5% टैक्स। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में एक स्टैब सिस्टम करके होता है, मतलब अगर तुम्हारी इनकम अलग है तो तुम्हें टैक्स भी अलग पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख वाले को कोई टैक्स नहीं, ठीक है। जो 5 लाख वाला है उसको 5% टैक्स, जो 10 लाख वाला है उसे रहेगा 15% टैक्स। और 15% टैक्स कैसे? डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि 10 लाख रुपए के ऊपर 15% लग गया, मैं वो आपको आगे समझाऊंगा। अब जो ट्रेडर डी है उसे 30% टैक्स लगेगा। अब ये तो मैंने एक बस फिगर बताया, पर अब एक्चुअल में कितना अमाउंट ये पे करेंगे मैं वो आपको बता दूँ। और इसमें हम कोई भी डिडक्शंस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको एक मोटा माटी अमाउंट बताऊँ। तो नॉर्मल फिगर, जो सबसे पहले 1 लाख वाला बंदा था वो 1 भी रुपया पे नहीं करेगा। जो दूसरा 5 लाख रुपए वाला बंदा था वो पे करेगा 5%। अब 5 लाख रुपए पे 5% होता है 25,000, तो वो पे करेगा 25,000। अब ऐसे ही जो 10 लाख रुपए वाला बंदा है वो पे करेगा 15%। तो 15% कितना होगा? 10 लैक्स का 15% होगा 1,50,000। और जो 20 लाख रुपीज़ कमाता है वो पे करेगा 30%, मतलब 6 लाख रुपए। समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है?
10 लाख रुपए जो कमा रहा है वो पे कर रहा है 1.5 लाख, और जो 20 लाख रुपए कमा रहा है वो सीधा पे कर रहा है 6 लाख रुपए। मतलब उसका 30% डायरेक्ट कट हो गया। पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक मज़े की बात, ये जो भी मैंने तुम्हें अमाउंट्स बताए ये डायरेक्टली कट नहीं होती है, इसमें तुम्हारे एक्सपेंसेस भी कट होते हैं पहले। जैसे आपने 10 लाख रुपए कमाए तो इसमें कई सारे डिडक्शंस होते हैं, जैसे अगर तुम कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो वो कटता है, तुम्हारा कोई होम लोन वगैरह है वो कटता है, ऐसे बहुत प्रकार के डिडक्शंस वगैरह होते हैं जिससे तुम्हारा टैक्स कम होता है। अब ये जो भी टैक्स कम करने वाले पॉइंट्स हैं ये मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, ठीक है। मैं छोटे मोटे तुम्हें 2-4 पॉइंट्स बता दूंगा भली, पर बाकी अगर तुम्हें डिटेल में अगर टैक्स वगैरह के बारे में जानना है और तुम अगर टैक्स पे करना चाहते हो तो तुम्हें एक सीए रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें एक सीए के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मेरा इतना इतना इनकम है, ऐसा ऐसा सीन है, वो तुम्हें पूरा प्रॉपरली सब डिडक्शंस वगैरह करके एकदम तुम्हारा कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर तुम 10 लाख रुपए कमाते हो तो तुम्हें 1.5 लाख रुपए वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वो 20-25 या 30-40 हज़ार में काम कर देगा। अगर तुम 20 लाख रुपए कमाते हो तो 1-2 लाख रुपए में तुम्हारा लगभग काम हो जाएगा। ये भी मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, 100% ऐसा कुछ नहीं। और अगर तुम एक ट्रेडर हो और तुम ये सोच रहे हो कि भैया मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, टैक्स वाले घर पे तो नहीं आ जाएंगे, तो भाई नहीं आएंगे, क्योंकि तुझे 5 लाख रुपए तक के तो एक भी रुपया पे नहीं करना है। 5 लाख रुपए के ऊपर जब कमाएगा तब टैक्स के बारे में सोचना। तो शायद अब तुम्हें मैंने क्लियर कर दिया होगा कि 10 लाख रुपए पे 30% टैक्स नहीं लगता। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मैंने जो भी नॉलेज दिया उससे तुम्हें हेल्प मिली या नहीं मिली। और ये भी ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि इनकम टैक्स वाले तुम्हें उठा के ले जाएंगे अगर तुम 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा चुके थे तो ये भी ज़रूर बता देना। बाकी देखो यार, जितने भी सीरियस लोग हैं जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही तुम्हें नॉलेज गेन करना है, तो मेक श्योर नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और तुम्हें बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एक बार तुम ये चैनल से चले गए वापस भटक जाओगे रील्स देखते हुए लड़कियों के पीछे और टाइम पास में लग जाओगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बाकी तब तक के लिए पीस आउट।